यहाँ पे रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के लिए सबसे ज़्यादा कॉमन जो रिस्क फैक्टर नज़र आता है लोगों में वो कौन सा है? अब ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ क्यों डेवलप होती है, उसके लिए मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स रहते हैं। एक आदमी में सारे रिस्क फैक्टर्स होना ज़रूरी नहीं है। किसी में अगर एक रिस्क फैक्टर है तो वो भी काफ़ी होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को डेवलप होने के लिए। सो अमंग दिस रिस्क फैक्टर्स सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर जो देखा गया है वो है डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़। डायबिटीज़ के अलावा किसी को अगर हाई ब्लड प्रेशर है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। अपने डाइट में अगर अपन ज़्यादा सैचुरेटेड फैट लेते हैं, अगर अपना वेट ज़्यादा है, वी डोंट डू एनी फिजिकल एक्टिविटी, अपन सेडेंट्री लाइफस्टाइल लीड करते हैं, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स होता है, जैसे अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहन को भी अगर ये बीमारी है तो अपने को भी ये बीमारी आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। और आज की एज में stress is also a important risk factor, whether we have lot of emotional stress, if we have stress at work, and then उसकी वजह से भी ये बीमारी आ सकती है। सो ये मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स है जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ डेवलप होती है। एक पर्सन में एक रिस्क फैक्टर हो सकता है, किसी में दो हो सकते हैं, किसी में 3-4 रिस्क फैक्टर्स भी हो सकते हैं। जितने ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स होते हैं उतना ज़्यादा चांसेस होता है कि अपने को ये बीमारी डेवलप हो।